AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि हमने सीटेट के प्रैक्टिस सेट EVS और मैथ के कंटिन्यू चला रखे हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 मैथ का लेकर आए हैं कंटेंट के साथ। और पहले जो आज हम सीखेंगे वो होगी एक दार्शनिक अंकन प्रणाली होती है और एक बाइनरी अंकन प्रणाली होती है। ठीक है, एक दार्शनिक हो जाएगी और एक बाइनरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो जाएगी। और जो ये हम पढ़ते हैं, ये क्या हम पढ़ने हैं? संख्या संबंधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? संख्या संबंधित समूह। ठीक है, ये संख्या संबंधी समूह है। ठीक, एक क्या होती है हमारी दार्शनिक अंकन प्रणाली होती है और एक क्या होती है हमारी बाइनरी अंकन प्रणाली होती है। ठीक है, दो प्रणाली होती है। दार्शनिक अंकन प्रणाली में हम क्या करते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग हम दार्शनिक अंकन प्रणाली में करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने बेसिक उसमें करते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, इसे ब्रैकेट डैश, ठीक, बेस 10 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे क्या के रूप में करते हैं? ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट डैश और जो हम इसका बेस लिखेंगे उसे 10 के रूप में व्यक्त करते हैं। किस में करते हैं? दार्शनिक अंकन प्रणाली में करते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है तीसरा, ये स्थानीय मान पर आधारित अंकन प्रणाली है। ये किस पर आधारित है? स्थानीय मान अंकन पर आधारित है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 6, 5, 3, 4। ठीक, स्थानीय मान 1 का क्या हो जाएगा? 4 का अगर मैं स्थानीय मान कर लूँगा तो 4 हो जाएगा, और 3 का कर लूँगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक क्या कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। ठीक, एक कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस पे क्या हो जाएगा? 5 है, तो 5 के आगे क्या हो जाएगा? 5 के आगे कितने डिजिट है? 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और फिर आते हैं 1000। ठीक, 6 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो ये स्थानीय मान पर भी आधारित होती है। और एक बेस और होता है इसका। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे 6 5 3 4। ठीक है, इसमें कर देंगे। अगर इसे एवोल्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 6, तो 6 कितने पे है? कितने पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस 5 कितने पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस 3 कितने पे? इकाई, दहाई, तो 10 से गुणा कर देंगे। और 4 कितने पे? इकाई की, तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यही क्या बोल रहा है? ये स्थानीय मान पर आधारित अंकन प्रणाली है। ये जो हमारी दार्शनिक अंकन प्रणाली है किस पर आधारित है? हमारे स्थानीय मान पर आधारित है। जब भी तो हम 6 कहाँ पे है? 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे है, तो 6 के साथ क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, और 5 के साथ 100 की कर देंगे, 3 की 10 से कर देंगे, और 4 की 1 से कर देंगे। तो इससे करेंगे तो 6000 आ जाएगा, प्लस इसके इससे करेंगे तो 500, प्लस 3 की 10 से करेंगे तो 30, 4 की 1 से करेंगे तो 4। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी डिजिट? 6534 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या पे आधारित है? ये स्थानीय मान पर आधारित है। और इस प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं, अतः प्रणाली सुविधाजनक है। ठीक है, इससे क्या है, हम बड़ी संख्या को एक कम जगह में, एक छोटी जगह में हम लिख सकते हैं, और ये एक सुविधाजनक प्रणाली है। इसके एग्जाम्पल में अभी आगे बताऊंगा आपको। अब आती है बाइनरी अंकन प्रणाली। ठीक है, बाइनरी अंकन प्रणाली क्या है? इसमें केवल 2 अंक होते हैं। ये सिर्फ 2 ही अंकों पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन से 2 अंक है? एक तो 0 अंक होगा और एक 1 अंक होगा। ठीक है, तो ये 0 में 1 का ही प्रयोग इस बाइनरी में करते हैं। ठीक है, इसे डैश बेस 2 में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे क्या में व्यक्त करते हैं? बेस 2 में व्यक्त करते हैं। थर्ड क्या है? इसके स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने स्थानीय मान इसमें प्रयोग करा है, तो इसका स्थानीय मान में कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये स्थानीय मान में इसका प्रयोग बाइनरी का नहीं कर सकते। ठीक,
इस प्रणाली में बड़ी संख्या को लिखना कम सुविधाजनक होता है। अगर इस प्रणाली में अगर बड़ी संख्या आ जाए तो इसे लिखना क्या होगा, कम सुविधाजनक होगा, क्योंकि ये अधिक स्थान घेरती है। ठीक है, तो जो बाइनरी प्रमेय है, वो जो बाइनरी अंकन प्रणाली है, तो इसमें जो है बड़ी संख्या को हम लिखने में कम सुविधाजनक है, क्योंकि ये क्या करती है, ये अधिक अपना स्थान घेरती है। इसलिए हम बाइनरी अंकन प्रणाली को केवल 2 अंकों में ही विभक्त करेंगे, 0 और 1 में। जैसे आ जाता है कि 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका हमेशा बेस क्या होगा, बेस 2 ही होगा। अगर बाइनरी प्रमेय बोलेगा तो बेस 2 ही होगा इसका, और दार्शनिक अंकन प्रणाली बोलेगा तो बेस 10 होगा। ठीक है, बदलने को भी आता है कि दार्शनिक अंकन प्रणाली को बाइनरी अंकन प्रणाली में बदलिए और बाइनरी अंकन प्रणाली को दार्शनिक अंकन प्रणाली में बदलिए। ठीक है, इसके मैं एग्जाम्पल भी लेकर चलूंगा और आपको बताता भी रहूंगा कि ये दार्शनिक से बाइनरी कैसे बदलेंगे और बाइनरी से दार्शनिक कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये हमारी जो थी ये बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन है इनमें कि दार्शनिक को बाइनरी अंकन प्रणाली में बदलिए और बाइनरी को दार्शनिक अंकन प्रणाली में बदलिए। ठीक है, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा और ये जो है सीटेट में हर सेट में क्वेश्चन, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो प्राइमरी हो, ठीक है, उसमें हर साल पूछा गया है। तो ये जरूर विशेष तो ध्यान रखना कि दार्शनिक को बाइनरी में कैसे बदलेंगे और बाइनरी को दार्शनिक में कैसे बदलेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है पहला, 37 को बाइनरी में बदलिए। 37 को बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलना। ठीक है, 37 को बाइनरी में बदलना। ठीक, देखते रहना 37 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ठीक है, हम 37, ठीक है, 37 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 37 लिख दिया। 37 को हम पहले कैसे काटेंगे, 2 से। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा, 18 बार। ठीक, 18 2 36। जो शेषफल होगा वो रिमाइंडर यहां लिख लो, शेषफल। ठीक है, तो कितना हो जाए, 18 2 36, शेषफल कितना बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से कितनी बार जाए, 2 9 जाए 18, शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 0। अब 2 से डिवाइड करो, फिर 2 4 जा 8, तो शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, फिर कितना बचेगा, 0। जब आपको 1 मिल जाए तो वहीं रुक जाना है। ठीक है, जहां आपको 1 मिल जाए वहीं रुक जाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, या अब यहां से उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहां से क्या चलेंगे, ऊपर को चलेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वल। पहले क्या लिखेंगे, ये वाला 1। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, 0, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1। ठीक, हमें क्या में बदलना था, दार्शनिक को बाइनरी में बदलना था। ठीक है, अब हमने क्या करा, दार्शनिक को बाइनरी में बदल लिया। पहले 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर ये 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर हमने क्या करा, 1 लिख लिया। ठीक, अब हमें इसे क्या में बदलना था, बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या होता है, डैश लगा के बेस 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। यही क्या आंसर होगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दार्शनिक से बाइनरी में बदलने के लिए बोलेगा तो आप आराम से अब बदल सकते हैं। भाई 37 को बाइनरी में बदलना है। ठीक, तो 2 को मैंने 37 में काटा, 18 2 जा 36, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 को 18 से काटा, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से 9 को काटा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से हमने 4 को काटा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से हमने 2 को काटा, 2 1 जा 1, रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक, जब पूरी डिजिट में 1 आ जाए, ठीक है, जब पूरी डिजिट में 1 आ जाए तो क्या करेंगे, जब 1 आ जाएगा तो वहां से 1 से लेके फिर दूसरी साइड रिमाइंडर की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर
चलेंगे। ठीक, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक, ये दाशमिक में था, जैसे मैंने बेस 2 करा ये बाइनरी में बदल गया। ठीक है, ये क्या होया, बाइनरी में बदल गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और बाइनरी का देख लो। ठीक है, कह रहा है 1 0 0 1 0 1 2। ठीक है, को दाशमिक में बदलो, को दाशमिक में बदलना। ठीक है भाई, अब क्या करा है 1 0 0 1 0 1 को बेस 2 को दाशमिक में बदलना है। अब यहाँ देखो इसे कैसे बदलेंगे, यहाँ से लिखेंगे इकाई से 1 इकाई 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लो। ठीक, यहाँ लिखो पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। ठीक है, लिख दिया 1 0 1 0 0 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम 2 की पावर 0 से लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब मान बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर क्या होगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ठीक, ये कर दिया। 2 की पावर 0 से लेकर चला, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5 कर लिया। ठीक है, 2 की पावर 5 कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी सीधी गुणा कर देंगे, सीधी गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सीधी गुणा कर देंगे। 1 की गुणा 2 की घात 5। ठीक है, 1 की गुणा 2 की घात 5 प्लस 0 की गुणा 2 की घात 4 प्लस 0 की गुणा 2 की पावर 3 प्लस 1 की गुणा 2 की पावर 2 प्लस 0 की गुणा 2 की पावर 1 प्लस और 1 की गुणा 2 की पावर 0। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे 1 की जब 2 की पावर 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 1 की गुणा 32 से करेंगे तो 32 आएगा, प्लस 0 की गुणा 2 की किसी से भी कर लो 0 बन जाएगा, प्लस 0 की गुणा किसी से कर लो 0 बन जाएगा, प्लस 1 की गुणा 2 की पावर 4 तो 4 आ जाएगा, और 0 की गुणा 2 से करेंगे 0, और 1 की गुणा 2 की पावर 0 से करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि हमेशा 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, 2 की पावर 0 का मान हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। और 32 की गुणा 1 से करीब 32 प्लस के 4 प्लस के 1 तो कितना आ जाएगा 32 4 36 और 1 37। ठीक है, तो 37 की बेस कितना आ जाएगा 10। तो ठीक, तो बाइनरी किसकी कान ली थी हम 1 0 1 0 1 की बेस 2 की। ठीक है, तो कितना आया था हमारा 37, बेस 10 आया। इसमें देख लो 37 की क्या आई थी हमारी, जो हमने दाशमिक से बाइनरी में बदली थी 1 0 0 1 0 1 की बेस पावर 2, और इसकी कितनी आई 1 0 0 1 0 1 बेस 2 की कितनी आई 37 10 आ गया। ठीक है, 37 10 आ गया। ठीक, तो आपको ये भी पता चल गया दाशमिक से बाइनरी बदलने का पैटर्न ये है, आपको इसी तरीके से बदलना है। और अगर बाइनरी को दाशमिक में बदलना होगा तो ये वाला बेसिक है, आपको इसी से बदलना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वे भी मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और आप उसे आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ठीक, देख क्वेश्चन पहला है कि यदि 1 1 0 1 1 बेस 2 ठीक डैश डैश बेस 10 हो तो रिक्त स्थान संख्या क्या होगी। ठीक है, बाइनरी से क्या में बदलवा रहा है, आपको दाशमिक में बदला रहा है। ठीक है, तो बाइनरी को दाशमिक में बदलने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 1।
ठीक है, 1 1 0 1 1, ठीक। अब हमेशा दाईं ओर से क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधी गुणा करेंगे, सीधी गुणा, ठीक है, सीधी गुणा करें। ऐसे समझा दूंगा कि एक इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, अब देखो 1 की जब 2 की पावर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस के 1 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 0 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस और 1 की पावर 2 से 1 से करेंगे और प्लस 1 की पावर 2 की पावर 0 से करेंगे, ठीक है, 0 से करेंगे, ठीक। अब देखो 1 की पावर 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 16 की 1 से करेंगे तो 16 प्लस 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, 8 की 1 से करेंगे तो 8 प्लस 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई क्या करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस और 1 की पावर 2 की पावर 1 से करेंगे 2, और 1 की मल्टीप्लाई का 2 की पावर 0 से करेंगे तो 1 आएगा। एक बात और हमेशा याद रखना, हर जगह लिख रहा हूँ 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, कभी 2 की पावर 0 का मान 0 समझो, लेकिन 2 की पावर जो 0 का मान होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24, 24 और 2 26, 26, 26 और 1 27, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 की बेस कितना आ जाएगा, 10, तो 1 1 0 1 1 बेस 2 के मान कितना आ गया, 27, 27 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि 1 1 0 1 2 को 27 बेस 10 हो तो स्थान संख्या क्या होगी, तो 27 होगी, ठीक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक। अब आपको पता चल गया है कि बाइनरी से दशमिक में कैसे बदलना है और दशमिक को बाइनरी में कैसे बदलना है। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे वो प्राइमरी का सीटेट हो चाहे वो जूनियर का हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने दशमिक से प्रणाली आपको बता दिया बाइनरी में कैसे बदलना है, और बाइनरी से दशमिक में कैसे बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा, ठीक। दूसरा क्या है, यदि 1 1 0 0 1 0 1 बेस 2 और इसे क्या है, ये बाइनरी में है, बाइनरी से दशमिक में बदलना हो तो रिक्त स्थान क्या होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करा रहा हूं आपको, ठीक। सॉल्यूशन क्या होगा, 1 यहाँ से लिखो 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ से लिख लिया 1 0 1 0 0 1 0, ठीक। अब क्या करेंगे, वही करें, 2 की पावर 0 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से इसे, 2 की पावर 2, फिर घाती बढ़ाते चले जाओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक। क्या करेंगे, सीधी गुणा करेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, सीधी गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, सीधी गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 की पावर 6 के हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, तो 64 बन जा 64 प्लस 2 की पावर 5 की जब 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 32, तो 32 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 की हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, प्लस 2 की पावर 3 की हम 0 से करेंगे तो 0, प्लस 2 की पावर 2 की 1 से करेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 की पावर 0 से करेंगे तो 0, और 2 की पावर 0 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लो, 64 और 32 96 और 400 101, कितना आ जाएगा, 101 की बेस कितना आ जाएगा हमारा, 101 का बेस कितना आ जाएगा हमारा, 101 का बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी बाइनरी इसकी जो दशमिक प्रणाली कैसे बदलेगी, ठीक है, क्या बनेगी, 101 की बेस 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक। हिंदी अरबी संख्या, ठीक, ये हिंदू अरबिक नंबर, ठीक है। तो इसे भी क्या कहते हैं हम, दार्शनिक प्रणाली ही कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, ठीक, दार्शनिक प्रणाली कहेंगे। क्या है कि भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिमी के देशों में, जो हमारे पश्चिमी के देशों में जो तो हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पश्चिमी देश थे उन्हें कह के नाम से जानता, हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। फिर पश्चिमी देशों से ही इसका नाम क्या पड़ा, दार्शनिक प्रणाली पड़ा। यूरोपीय देशों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ था। जो यूरोप के देश थे उन्हें इस अंक प्रणाली का, किसका, हिंदू अरबी संघ का और दार्शनिक प्रणाली का, ठीक है, इनका ज्ञान अरब देशों से प्राप्त हुआ, जबकि अरबों को यह ज्ञान भारत से मिला था। ठीक है, यह कहां से मिला था, इसका दार्शनिक का अरबों को भारत से मिला था। ठीक है, तो दार्शनिक की आपको क्या बताई थी मैंने, दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, दार्शनिक प्रणाली क्या बताई थी, टोटल डिजिट कितनी बताई थी इसमें, टोटल डिजिट कितनी थी, 10 थी। ठीक है, और कहां से शुरू होती है ये, 0 से लेके 0 1 2 3 4 डैश 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 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक शुरू होती है, और 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हो जाएंगी, और एक 0 हो जाएगा, 10 डिजिट होती है। तो दार्शनिक प्रणाली में कितनी होती है, 10 डिजिट होती है। ठीक है, ये हिंदी अरबिक संख्या है। ठीक है, थर्ड है कि भारतीय अंक प्रणाली में शून्यों को लेकर कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, भारतीय जो अंक दार्शनिक जो प्रणाली थी हमारी, उसे शून्य को लेकर कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। इसे ही दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। और दार्शनिक प्रणाली को भी क्या कहते हैं हम, योगात्मक और गुणात्मक। ठीक है, योगात्मक और गुणात्मक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक और गुणात्मक प्रणाली भी किसे कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली को कहते हैं। ठीक, भारतीय अंक प्रणाली जो स्थानीय मान पर आधारित जो है वो दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, जो स्थानीय मान पर आधारित होगी वो दार्शनिक प्रणाली होगी, और जो स्थानीय मान पर आधारित नहीं होगी वो बाइनरी प्रणाली होगी। ठीक, आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। पॉइंट 5 है, केवल 10 अंकों के प्रयोग से ही बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वो भी स्थान घेरे, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो 10 डिजिट का प्रयोग करके एक बड़ी संख्या ही लिखी जा सकती है, और जबकि रोमन अंक में ऐसी कोई बड़ी संख्या लिखी नहीं जा सकती। ठीक, इसी विशेष तौर से ध्यान रखना है। 5 को स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही डालेगा, यहाँ से बोल देगा केवल 10 अंकों का प्रयोग से ही बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, और वो भी स्थान घेरे, जबकि रोमन अंक प्रणाली में ऐसा होता है। ठीक है, तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है 6 कि भारतीय अंक प्रणाली में गणितीय संक्रय, जो भारतीय अंक प्रणाली है उसमें जो गणितीय संक्रय होगा उसमें योग होगा, कोमा अंतर होगा, कोमा गुणा होगा, कोमा भाग होगा, और वर्गमूल आदि होंगे, कि करना बहुत सुविधाजनक है, जबकि रोमन अंक प्रणाली में यह संभव नहीं होता। रोमन अंक प्रणाली में ना तो योग होता है, ना ही अंतर होता है, ना ही गुणा होती है, ना ही भाग होती है, और ना ही वर्गमूल होता है। ठीक है, ये रोमन अंक में प्रयोग नहीं होता। ठीक, ये वाली योगात्मक और गुणात्मक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। योगात्मक, यह योगात्मक एवं गुणात्मक प्रकृति की होती है। जो भारतीय अंक प्रणाली है दार्शनिक, वो योगात्मक भी होगी और गुणात्मक, दोनों ही प्रकृति की होती है। इस अंक प्रणाली में अंक की स्थिति इस अंक का मान बढ़ाती है। जो हमारी ये जो भारतीय अंक प्रणाली है, इस प्रणाली की स्थिति क्या है, इसका अंक का मान बढ़ाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, 5 6 3 4, क्या लिया, 5 6 3 4 ले लिया। ठीक है, अब
तो हम इसे क्या करेंगे, जो अंक प्रणाली में ये स्थिति को दर्शाती है, जैसे 5 है तो 5 कितने पे है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो हम इसकी कैसे कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक, प्लस 6 कितने पे है, 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा 100 पे है तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 कितने पे है, इकाई, ढाई पे है तो 10 से कर देंगे, प्लस 4 कितने पे, इकाई की है तो 1 से कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो इसके जो अंकों का मान क्या करती है, वो बढ़ाती है। 5 यहाँ था तो 5 कितने पे था, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार पे था तो हमने 1000 से गुणा करी, और 6 कितने पे था, 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा 100 पे था तो 100 से गुणा करी, और 3 ढाई पे था 10 से, और 4 क्या पे है, इकाई पे तो 1 से करी, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 600 प्लस 10 या 30 प्लस 4, ठीक। जब इन हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5634 आ जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, 5634 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस अंक प्रणाली में जो है अंक की स्थिति इस अंक का मान बढ़ाती है। जो हमारे अंक की स्थिति है वो क्या मान बढ़ाएगी, उसका मान बढ़े। पहले 4 था तो इकाई पे था, फिर 3 ढाई पे था तो 30 हो गया, 6 क्या पता सैकड़े पे तो 100 600 हो गया, और 5 कितने पता 1000 पे तो 5000 हो गया। तो अंक का स्थान बढ़ाती है, सही है। तो आपको ये पॉइंट भी, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक। रोमन अंकों का उपयोग करके आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। जो अगर हम रोमन अंकों का प्रयोग करेंगे, वो जो आमतौर पर हिंदुओं जो अरबी अंकों जैसी संख्याओं का लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, सही बात, आपको स्टेटमेंट में बताया था, ठीक। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कि रोमन अंक जो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का प्रयोग गणना में करना मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन हमारा सही है। बी देख लेते हैं कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। क्यों नहीं याद करना मुश्किल है, रोमन अंकों को हम याद कर सकते हैं, ठीक। सी है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्या को बनाना एक जटिल कार्य है, और डी है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला की ओर रोमन अंक से भ्रमित हो जाते हैं, ठीक। तो इसका जो लेखन में क्यों नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रोमन अंकों का स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का प्रयोग करके गणना मुश्किल होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा कि हिंदी अरबी प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। जो हिंदी अरबी प्रणाली मतलब हमारी जो वो थी दार्शनिक प्रणाली थी, उसे हिंदी अरबी प्रणाली कहते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं और ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ठीक है। अगर एक अंक में स्थिति है, भाई देखो 5, आपको मैंने एग्जाम में बताया 5 6 3 4 है, 5 6 3 4, ठीक है, ठीक। तो अंक का स्थानीय तो बताएगी, 4 क्या पे, इकाई पे, 3 क्या पे, ढाई पे, और 6 क्या पे, सैकड़ा, और 5 क्या पे है, 1000 पे है, ठीक है। तो ये इसका स्थान बताती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, सत्य है, ठीक। यह योगात्मक प्राकृतिक की होती है, सही बात है। आपको बताया था कि ये योगात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है, ठीक है। ये योगात्मक प्राकृतिक की भी है और ये गुणात्मक प्राकृतिक की है, दोनों बताई थी। दार्शनिक प्रणाली को योगात्मक और गुणात्मक दोनों बताई थी, ठीक है। तो ये भी सही होगा हमारा, ये भी सही होगा, और हमारा ये भी सही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो आधार 2 प्रणाली का पालन किया जाता है, यही स्टेटमेंट गलत है। इसमें आधार 2 का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें आधार किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आधार 10 का प्रयोग किया जाता है, आधार 10 का प्रयोग, ठीक है। इसमें आधार किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे 10 का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधार 10 का प्रयोग किया जाता है। 2 का प्रयोग किन में किया जाता है, बाइनरी प्रणाली में इसका हमें 2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हिंदी अरबी प्रणाली के लिए जो निम्न में कौन सा गलत स्टेटमेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा गलत है। इस आधार पर 2 प्रणाली का पालन नहीं करते, 10 प्रणाली का पालन करते हैं। आधार बेस कितना लेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। तो ये ठीक, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे, संख्या और सांख्यांक में अंतर। ठीक, संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होती है। ठीक है, संख्या क्या है, संख्या एक विचार है, ठीक, जो हम सोचते हैं। जैसे मैंने सोच लिया 12, ठीक, मैंने सोच लिया कि 12 है, या जैसे मैंने सोच लिया कि रावण के 10 सिर होते हैं, ठीक है, तो रावण के 10 सिर होते हैं, मैंने सोचा ही तो। और संख्यांक क्या आता है, उस अपने विचारों को प्रकट करना। जैसे मैंने संख्या अगर 12 सोची है तो मैं उसे अगर लिख के बताऊंगा कि 12, तो ये होता है संख्यांक, मतलब न्यूमेरिकल। ठीक, संख्या क्या हो जाएगी, नंबर जो हम सोच रहे हैं। ठीक, तो पहला है उसका कि संख्या एक विचार है। संख्या एक विचार है, तो कैसा विचार है ये, अमूर्त। ठीक, अमूर्त माने मतलब हमने वो ग्रहण किया है, ठीक है, वो हमने नंबर सोच रखा है, चाहे हम 12 नहीं कुछ भी नंबर सोच ले, 15 सोच ले, 20 सोच ले, लेकिन वो संख्या ही होगी जो हमने सोची है। और जब हम फिर संख्या क्या होगा, जब संख्या उस विचार को व्यक्त करने का तरीका होता है। ठीक है, कि 20, जैसे मैंने संख्या सोच ली कि 20 है, ठीक, तो 20 कैसे लिखा जाएगा संख्यांक में, संख्यांक। ठीक, संख्या में तो आ जाएगा 20, और संख्या में तो आ गया 20, और संख्यांक में मैं 20 कैसे लिखूंगा। ठीक है, ये तो मैंने सोच लिया, ठीक, संख्या में मैंने सोच लिया, और संख्यांक में कैसे लिखूंगा, 20 ऐसे भी लिखा जाता है, और 20 ऐसे भी लिखा जाता है, और 20 कैसे लिखा जाता है, 4, 5, 10, 15, 20, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जाता है। और ये क्या सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे संख्यांक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, संख्यांक। ठीक, तो जिस चीज को हम सोचते हैं वो हमारी संख्या होती है, न्यूमेरिकल, और जिसे अपने ही विचार में व्यक्त करने का हम तरीका जानते हैं वो न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, ठीक, पॉइंट 2 है, संख्या एक सूक्ष्म रूप है। संख्या जो है एक सूक्ष्म रूप है जो मात्र क्वांटिटी बतलाता है। ठीक है, संख्या जो एक सूक्ष्म रूप है और वो क्या बताएगा, क्वांटिटी बतलाएगा, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, सिर्फ क्वांटिटी ही बताएगी संख्या। और संख्यांक क्या होता है, संख्यांक एक प्रतीक है, यह शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, संख्यांक क्या होगा, एक प्रतीक होगा। प्रतीक मतलब जैसे 1 किलोग्राम तोलेंगे या उस शब्दों में अपने बताएंगे, तो क्या करता है वो शब्दों में संख्याओं को बताने का व्यक्त करता है। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल, संख्यांक। थर्ड पॉइंट है कि संख्या एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, स्वतंत्र इकाई है। ठीक, स्वतंत्र इकाई क्या होगी, जैसे उदाहरण में दे दूं 12। ठीक है, ये 12 मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगी, एक स्वतंत्र इकाई हो जाएगी। और संख्यांक क्या होता है, संख्यांक को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तो मैंने स्वतंत्र इकाई, ये मैंने यहाँ सोचा है संख्या में। ठीक, न्यूमेरिकल में क्या करा है, मैंने 12 सोचा है, लेकिन जो संख्यांक को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 12 को व्यक्त करने का तरीका, इसमें संख्यांक न्यूमेरिकल में क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। जैसे 12 संख्याओं में ऐसे लिखा जाएगा और रोमन में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, और ये क्या में लिखा जाएगा, ये भी रोमन में लिखा है। ठीक है, तो ये जो होगी हमारी, ये 2 संख्यांक होती है। ठीक है, हमें ये सीखने का तरीका है। ठीक, ठीक है, और दूसरा है कि एक ही संख्याओं को हम यहां लिख दूंगा, एक ही संख्याओं, ठीक, एक ही संख्याओं को हम अलग अलग, एक ही संख्याओं को हम अलग अलग संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, संख्यांक से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है संख्यांक। संख्यांक क्या है, संख्यांक को कैसे कैसे करते हैं, प्रतीक, समझना, संख्यांक को हम प्रतीक, कोमा चिन्ह, कोमा संकेत। ठीक है, संख्यांक को हम प्रतीक, कोमा चिन्ह, कोमा संकेत। ठीक, और कोमा क्या आ जाएगा हमारा, एक और वर्ड आ जाएगा शब्द, इससे हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, संख्या अमूर्त अवस्था है। ठीक, अमूर्त अवस्था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, अमूर्त अवस्था है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको पता चल गया संख्या और संख्यांक में अंतर। ठीक है,
ठीक। संख्या क्या होती है? न्यूमेरिकल, ये एक विचार होता है जो जिसे हम सोचते हैं, ठीक है। ये अमूर्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है संख्या एक सूक्ष्म रूप है जो मात्र क्वांटिटी में बतलाता है, और संख्या स्वतंत्र इकाई है। जैसे हम कुछ भी संख्या, जैसे हमने 12 सोच ली, हमने प्रकट नहीं करी 12, ठीक। संख्या न्यूमेरिकल क्या होता है? संख्या उस विचार को व्यक्त करना जो तरीका बताता है। और स्टेटमेंट 2 है संख्या को एक प्रतीक या शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। और थर्ड है संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे 12 को व्यक्त करने का तरीका है। तो 12 को कैसे व्यक्त करेंगे? रोमन अंकों में, शब्दों में, ठीक है। ये संख्या अंक होते हैं। और एक विशेष तौर से ये याद रखना है कि एक ही संख्या को हम अलग अलग संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। एक ही संख्या को, जैसे मैंने यहाँ करा है कि 12 ऐसे लिखा जाएगा, 12 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक ही संख्या को हम अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। संख्या अंक में क्या होगा? जो हमारे न्यूमेरिकल में, इसमें क्या होगा? एक प्रतीक होगा, एक हमारा चिन्ह होगा, प्रतीक मतलब सिंबल होगा, चिन्ह होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा? संकेत होंगे, और चौथा हमारा फोर्थ क्या होगा? शब्द होगा, ठीक है। एक शब्द होगा। और संख्या क्या होती है? हमारी अमूर्त संख्या होती है। अमूर्त मतलब जिस विचार को हम अपने गहन में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर था, ये संख्या के इस आधार पर ये था, ठीक है। ये सब था, ठीक। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से और समझा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है एग्जाम्पल, ठीक। कि संख्या और संख्या को विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक। हमें सही बताना है। ऑप्शन 1 है कि संख्याक एक प्रतीक है, सही बात है। आपको बताया था कि संख्याक एक प्रतीक है, सिंबल है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, सही बात है, ठीक। संख्याक एक प्रतीक है जिसे क्या करेंगे? संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही बात है। ये एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक शुद्ध है और दूसरा अशुद्ध है, ठीक है। एक शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, ठीक। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 था, और ये हमारा मैथ का जो भी कंटेंट था वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है बेसिक से ही। और हमने दासवी प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, और हमने संख्यांक और संख्या मतलब न्यूमेरिकल और नंबर सब पढ़ लिए हैं आज। और जो भी इनके बेस पे क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए है। और आज का पढ़ाया हुआ हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। के लिए थैंक यू, धन्यवाद।